अब हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या करता है, इसको हम क्या इससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। ये क्या करता है, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ये क्या है, एच क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। बैकवर्ड ऑपरेटर क्या है, ये क्या करता है, फंक्शन को यहाँ पे पहले ओरिजिनल आता है, फिर क्या करता है, डिक्रीमेंट कर देता है एक्स माइनस एच। देन आता है हमारे पास सेंट्रल ऑपरेटर। ये क्या करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। उसके बाद क्या आता है, एवरेजिंग ऑपरेटर। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू एफ ऑफ एक्स। ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं देन एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास फंक्शंस हैं, सॉरी ऑपरेटर्स हैं। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, दिस वन इज बैकवर्ड, ये सेंट्रल, एंड दिस वन इज एवरेजिंग ऑपरेटर। ठीक है। अब उसके बाद आता है शिफ्ट ऑपरेटर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, एफ ऑफ एक्स। ये क्या, जो आर्गूमेंट की वैल्यू, आर्गूमेंट मीन्स एक्स, एक्स की वैल्यू है उसको क्या करता है, इंक्रीज बाय एच कर देता है। एच क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। हमारे पास में क्या आ गया, एक्स प्लस एच। अगर इसकी पावर 2 हो गई तो ये क्या करता है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये इस तरह लगेगा, आप कह सकते हैं ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। तो यानी आप देखो यहाँ पे, सॉरी ये क्या होगा, इस तरह नहीं होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रफ कर दिया। अब इसको वी कैन राइट दिस एज ई एफ ऑफ एक्स। ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये क्या, बाय डेफिनेशन ये क्या करेगा, आर्गूमेंट को इंक्रीज कर देगा बाय एच। तो क्या आ गया, ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये डेफिनेशन लगा दी। अब क्या करेगा, अगेन क्या ई लगा एफ पे, तो ये आर्गूमेंट को अगेन इंक्रीज कर देगा। क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच। तो यानी क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। तो यानी जितनी पावर रहेगी वही हमने यहाँ लिख देनी एच के साथ। तो यानी अगर ई क्यूब एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, इसी तरह फॉलो करके इट विल टर्न आउट एफ ऑफ एक्स प्लस 3h। अगर ई की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, अब पहले इंक्रीज करता था अब डिक्रीज कर देगा। अगर -2 आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2h। अब क्या करना है, हमने इनके बीच में रिलेशन करना है। नाउ रिलेशंस बिटवीन ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या थे हमारे पास, फॉरवर्ड था, बैकवर्ड था, सेंट्रल था, एवरेजिंग था, शिफ्ट ऑपरेटर था। अब क्या करना है, हमको इनके बीच में रिलेशन देखने हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमको आसानी हो। तो देखो फर्स्ट है प्रूव करना है, प्रूव दैट फॉरवर्ड ऑपरेटर दिस इज इक्वल टू ई माइनस 1। ई क्या आपका शिफ्ट ऑपरेटर है। अब देखो प्रूव करने के लिए ये सिर्फ हमारे पास क्या ऑपरेटर्स हैं। प्रूव करने के लिए हमको कोई ना कोई फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ। तो हमने क्या किया, प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एक्स लगा लिया। तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाले की डेफिनेशन लगा देंगे। तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, फॉरवर्ड की डेफिनेशन। अब यहाँ पे क्या है, हम शिफ्ट ऑपरेटर लगा सकते हैं। देखो ऊपर देख सकते हो कि अगर ई एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या करता है, शिफ्ट ऑपरेटर एक्स की वैल्यू को बाय एच इंक्रीज कर देता। तो ये पहले से ही इंक्रीज है, तो वी कैन राइट दिस वन एज ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ये शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा, इट टर्न आउट टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स हमने बाहर कर देना।
अब इस एफ ऑफ एक्स को यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऑपरेटर है, जब तक ये नहीं खत्म होगा तो एफ एक्स की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, तो एफ एक्स क्या आएगा, इसी साइड आएगा। अब क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स इस एफ ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट प्रूफ क्या आ गया, फॉरवर्ड ऑपरेटर किसके बराबर हो गया, ई माइनस 1 के बराबर। नेक्स्ट जो है प्रूव दैट बैकवर्ड ऑपरेटर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लेना पड़ेगा। तो बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, अब क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं बैकवर्ड की। तो ये क्या आती, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो अगर ई इनवर्स आ रहा है तो ये क्या डिक्रीमेंट कर देता, बाय क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ पे मेरे पास क्या चेंज आ जाएगा, अगर मैं इसको शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखता हूँ, वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को कॉमन कर देना, क्या होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। अब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ के साथ कैंसिल हो गया, सो वी गेट बैकवर्ड ऑपरेटर हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस ई इनवर्स। तो ये फार्मूले भी हमको याद होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चन में डायरेक्टली लगा सकें, ये नहीं कि हम ड्राइव करने बैठ जाए इसको वहाँ पे। अब नेक्स्ट है जो डेल्टा है सेंट्रल ऑपरेटर, ये किसके बराबर है, शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो ये प्रूव करते हैं। तो डेल्टा अब प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पे ऑपरेटर ही ऑपरेटर है, फंक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। अब क्या इसको शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर हाफ, क्योंकि जितनी पावर होगी उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, एच इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस हाफ, यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ आ गया ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, यहाँ क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, जो सेंट्रल ऑपरेटर है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस वन इज योर थर्ड फार्मूला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ इसको, और फोर्थ वन इज म्यू क्या है, एवरेजिंग ऑपरेटर। ये किसके बराबर है, हाफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। तो इसको हमने प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, म्यू, क्योंकि प्रूव करने के लिए फंक्शन लेना ही पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स, तो एवरेजिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा देंगे, ये क्या आ गई, हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। अब क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हाफ, तो इसको शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स या प्लस ई की पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को आप कॉमन निकालो, इधर आ गया म्यू एफ ऑफ एक्स, हियर यू गेट हाफ, यहाँ इनसाइड आ जाएगा ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट हाफ तो ये क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट जो प्रूव करना है हमने, फिफ्थ वन ये है कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर साथ में बैकवर्ड ऑपरेटर, या फिर बैकवर्ड ऑपरेटर फिर शिफ्ट ऑपरेटर, या फिर डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस ई की पावर हाफ। अब देखो मैंने पहले बताया कि प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ डेल्टा एफ ऑफ एक्स करते, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, अब देखो क्या है, अगर मैं डेल्टा को लेके करता हूँ तो इसको प्रूव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इन बाकी टर्म्स को सॉल्व करके देखता हूँ, तो देखता हूँ क्या ये फॉरवर्ड ऑपरेटर बनता है कि नहीं बनता। तो मैंने पहले क्या किया, इसको ले लिया, अब साथ में क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन लेना पड़ेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने
बैकवर्ड की डेफिनेशन लगा देनी है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब क्या होगा, शिफ्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई एफ ऑफ एक्स माइनस ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब शिफ्ट की डेफिनेशन लगा दो, तो शिफ्ट की डेफिनेशन लगा दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, इट विल टर्न आउट टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ पे भी क्या करेगा, पावर एच, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच प्लस एच आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, ये एच और ये एच कैंसिल हो गया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये एक्चुअल में क्या आ गया, दिस इज फॉरवर्ड की डेफिनेशन आ गई, तो वी कैन राइट दिस एज डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो इसको ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, ई बैकवर्ड ऑपरेटर, दिस इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, अगेन इसको उठा लेते हैं, तो क्या बैकवर्ड ऑपरेटर ई, साथ में क्या आ गया, फंक्शन। अब पहले क्या शिफ्ट ऑपरेटर लगा देंगे, तो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, आर्गूमेंट को इंक्रीज कर देता है बाय एच। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, बैकवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाएंगे। तो बैकवर्ड की क्या डेफिनेशन थी, अगर डेल बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल ले, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। मतलब जो यहाँ पे फंक्शन होगा एज इट इज़, फिर क्या करेंगे, उसके इनसाइड माइनस एच करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन है पहले वाला एज इट इज़, फिर क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच हो जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो अगेन देखो हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज अगेन फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, बैकवर्ड ऑपरेटर साथ में शिफ्ट ऑपरेटर, दिस इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब देखो और क्या करना था हमने, तो डेल्टा साथ में क्या है, ई की पावर हाफ। नाउ इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, डेल्टा ई की पावर हाफ। अब साथ में फंक्शन लेना ही पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स, तो पहले क्या करते हैं, शिफ्ट की डेफिनेशन लगाते थे, शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस, अब पावर कितनी है, हाफ, तो क्या आएगा, एच टाइम्स हाफ कर देगा, तो दैट मीन क्या आ जाएगा हमारे पास, एच बाई टू। अब क्या करना है हमने, सेंट्रल ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा देनी है, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस क्या आ जाएगा, एच बाई टू। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस होके क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस के बराबर। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर डेल्टा आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम equations first, second and third we get, जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये किसके बराबर है, फर्स्ट में देखो क्या आ रहा है, ई बैकवर्ड ऑपरेटर, देन बैकवर्ड ऑपरेटर ई, देन क्या है, डेल्टा ई की पावर हाफ। तो यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको फिफ्थ दिया है, तो नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, या कह सकते हो सिक्स्थ फार्मूला भी कह सकते हो, ये है शिफ्ट ऑपरेटर को हमने प्रूव करना है। ये क्या, एक्सपोनेंशियल एच क्या, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, साथ में डी है, वेयर डी क्या है, डी एक ऑपरेटर है, क्या है, डेरिवेटिव है एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसी चीज़ को प्रूव करना है। तो हमारे पास, तो देखो इसमें ऑपरेटर हैं, तो जब भी हमने प्रूव करना साथ फंक्शन लेना पड़ेगा, तो हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, आर्गूमेंट को इंक्रीज बाय एच कर देगा, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस एच आ गया।
अब क्या करना है, हमने यहाँ पे टेलर्स थ्योरम लगा देनी है। तो टेलर्स थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स एफ डैश एक्स, देन क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बाय 2 एफ डबल डैश एक्स, देन क्या आ जाएगा एच क्यूब बाय 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स अप टू सो। ये हमने कहाँ से लिखा, टेलर्स थ्योरम से। आई होप आपको टेलर्स थ्योरम पता होगी। अब हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, डी को लिख दिया, डी क्या है, डी बाय डी एक्स, तो दैट मीन आई कैन राइट दिस वन एज डी एफ ऑफ एक्स, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, हेयर आई कैन राइट डी स्क्वायर, दैट मीन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, साथ में यहाँ क्या आ गया एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इसको लग सकता है डी क्यूब एफ ऑफ एक्स, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट क्या है, हमने एफ ऑफ एक्स को कॉमन कर दिया, मतलब अब लेफ्ट साइड पे नहीं कॉमन कर सकते, राइट साइड पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर आ रहा है, तो यानी ये देखो डी ऑपरेटर आ रहा है, डी स्क्वायर ऑपरेटर आ रहा है, डी क्यूब ऑपरेटर आ रहा है, तो जब तक ये नहीं खत्म हो सकता तो हमारा फ्री नहीं है कि किसको किस साइड लिखें, ठीक है। तो यानी इसको डेरिवेटिव के बाद ही लिख सकते हैं, ऑपरेटर के बाद ही, तो ये क्या आएगा, राइट साइड पे ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 1, इसको लिख सकते हैं एच डी, ये एच डी इसका होल स्क्वायर कर दिया बाई 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट क्या है, इसको हमने कंबाइन कर लिया, तो वी कैन राइट एच डी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सोन, और इधर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट नाम, तो ये हमने क्या किया, शिफ्ट पे शिफ्ट लगाया था एफ ऑफ एक्स पे। अब वी नो e पावर x ये किसके बराबर होता है, n वेरिंग फ्रॉम समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो एक एक करके आप वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो n इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ 0 आ गया, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ गया, 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आ गया, 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो। अब हमने क्या किया, इसमें x को रिप्लेस कर दिया, और वी कैन राइट पुटिंग x इक्वल टू एच डी, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x की जगह पे e की पावर एच डी आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच डी का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट एच डी का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो। अब क्या करना है, इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू से क्या करना है, रिप्लेस कर देना इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आई कैन राइट द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या आ गया, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर एच डी, तो क्या आ गया इधर e एफ ऑफ एक्स, इधर आ गया e एच डी, साथ में क्या है, ये फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, शिफ्ट ऑपरेटर को क्या लिख सकते हैं, e की पावर एच डी। यही हमने क्या करना था, इसको प्रूव करना था। अब एक तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट एच डी this is equal to log of 1 plus forward operator minus log of 1 minus backward operator, then has this is equal to sin hyperbolic inverse mu delta। अब क्या, जो जितने हमने फार्मूले किए हैं या ड्राइव किए हैं उनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एच डी, अब देखो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है, एच डी देखो e इक्वल टू क्या है, e पावर एच डी, तो लिख देते हैं यहाँ पे वी नो कैपिटल E, दैट मीन शिफ्ट ऑपरेटर, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e पावर, एक्सपोनेंशियल मतलब बन गया एच डी। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ले लोगे तो इस साइड आपके पास क्या आ गया, लॉग ई, एंड दिस वन एज एच डी।
अब क्या करना है, हमने एच डी की वैल्यू प्रूव करनी ना कि ये लॉग के बराबर है, तो इसको मैं एच डी को इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, लॉग ई आ गया। तो अब देखो हमने फर्स्ट फार्मूला क्या प्रूव किया था, यहाँ से देख सकते हो। देखो क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर दिस इज इक्वल टू ई माइनस वन। तो इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखो ई की वैल्यू क्या आ गई, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन भी पता लगता रहे। तो देखो क्या हमने प्रूव किया था, जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये किसके बराबर है, ई माइनस वन के। तो ई की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लॉग वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। वी टेक इट दिस एज, अब ये वाला है एच डी, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, नाउ अगेन अब हमने क्या किया था, ये एक्सप्रेशन जो था एच डी इक्वल टू लॉग ई, दोनों साइड क्या किया, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ लॉग ई की पावर माइनस वन। अब हमने क्या किया था, बैकवर्ड ऑपरेटर किसके बराबर है, ई की पावर माइनस वन। तो ई की पावर माइनस वन की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या आ गया, वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। अब क्या किया, दोनों साइड अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया, एच डी, हियर यू गेट माइनस लॉग ऑफ वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। वी टेक दिस एज इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स म्यू डेल्टा। तो हम यहाँ पे करते हैं नाउ म्यू और डेल्टा, ये ले लेते हैं। अब म्यू की वैल्यू देखो हमने कैलकुलेट की, म्यू एवरेजिंग ऑपरेटर था, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी हाफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। डेल्टा क्या है हमारे पास, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। अब क्या देखो, ये ए प्लस बी है, ये क्या है, ए माइनस बी। तो हम फार्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर हाफ का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस हाफ, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हाफ ई प्लस ई की पावर माइनस हाफ, सॉरी ई की पावर वन, ठीक है, माइनस वन। तो अब क्या देखो हमने क्या किया, वी नो ई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एच डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब हमको पता है वी नो साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो ये किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू। अब देखो एक्स की जगह पे अगर आप एच डी कर दोगे, तो यहाँ पे ई की पावर एच डी प्लस ई की पावर माइनस एच डी बाय टू, तो यानी यही चीज़ आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज टर्न आउट टू बी साइन हाइपरबोलिक एच डी। अब ये नहीं, ये एच और ये एच आप मल्टीप्लाई कर दो, ये जो एच है ब्रैकेट के अंदर वाला, ये क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ये एच क्या है, ये सिंबल है हाइपरबोलिक का। तो अब क्या होगा, ये उधर जाएगा तो जेट मीन इन्वर्स में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स म्यू डेल्टा दिस इज इक्वल टू एच डी। तो अब क्या करते हैं, देखो एच डी की वैल्यू यहाँ से भी निकली है, यहाँ से भी निकली है और यहाँ से भी निकली। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या आ गया, एच डी दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस लॉग ऑफ वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। ये क्या आ गया, दिस वन इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स म्यू डेल्टा, यही प्रूव करना था। अब इसी तरह आप इन रिजल्ट्स को यूज़ करके क्या क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।